तक कुछ नहीं होगा ना कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार। सारा प्रशासन सरकारों का है, इन सबके है कि रोज दंगे भड़क रहे हैं, रोज पत्थरबाजी हो रही है। क्या कर रही है सरकार? कुछ भी तो नहीं कर रही है। तो सिर्फ पटाखे ही बज रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं विजय एन्क्लेव, जहां पे हम लोगों से बात करेंगे कि सरकार ने दिवाली के फेस्टिवल पे पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लगाया था, उसके बावजूद भी लोगों ने जम के पटाखे फोड़े। इस पर लोगों को किन किन चीज़ों की दिक्कत हो रही है, इन पे हम जानेंगे लोगों की राय। मैं बता दूं, पटाखे पे बैन लगाया, बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया। और कुछ दिनों और पटाखे चलेंगे ना, लोग सांस लेना ही भूल जाएंगे। पटाखे चलने ही नहीं चाहिए, पूरी तरह बैन लगना चाहिए। उसके बाद भी जला रहे हैं, नालायक एक नंबर के जो जला रहे हैं। मैं नहीं जलाती, जो जला रहे हैं। पर ये तो बिल्कुल ही बंद होने चाहिए वाकई में ही, क्योंकि अभी कोरोना से सांस लेनी बंद हो गई थी, अब इनसे सांस लेनी बंद हो जाएगी। पटाखे प्रदूषण ही तो छोड़ते हैं, और क्या छोड़ते हैं? कोई फायदा थोड़ी ना है, कोई फायदा तो है नहीं। और केजरीवाल ने पूरी तरह से बंद थोड़ी ना किया है कि वे पूरी तरह पुलिस गलियों में आके घूम घूम के जा रही है, कि वो बंद थोड़ी ना कर रहे हैं। वो तो जेब में ठन्नी डालते हैं, चल देते हैं, है ना? यही बात है ना। कहाँ बंद है? क्या गलत चीज़ें कोई बंद होती है? कभी नहीं होती है। अच्छी चीज़ें बंद हो जाएंगी, गलत चीज़ें बंद नहीं होगी हमेशा के लिए। शराब गलत है ना, गलत है ना। जवान लड़के पी के मर रहे हैं ना नशे से। और पटाखे की भी यही बात है, कोई बंद नहीं होगा। और मैं तो कहती हूँ अच्छा बंद हो जाए। ये धमाके कान फोड़ते हैं, पैसे जलाते हैं, पैसे ये पैसे तो चलते हैं। इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो, उनका भला तो होए। पटाखे खरीदने का मतलब क्या है? जलाना, आग ही लगाना हुआ ना। तो ये समझो कि पैसे जल रहे हैं। सोच और बुद्धि होनी चाहिए भी, किसी गरीब के भले को दे दो, किसी के काम आए। शक्ति क्या, कानून जब शक्ति नहीं है तो काहे की शक्ति बरतेंगे सरकार? कानून हर जगह ढीला ही है। इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं जब भी सोए रहते हैं वो। ये तो छोटी सी बात है, पटाखे कोई बड़ी बात है? बम फूट जाए जब ना आवे पुलिस। हाँ नहीं, आपसे किसने कहा कि सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया? अगर सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दी तो ये पटाखे कहाँ से आ रहे हैं? सरकार 1 रुपये वाले पटाखे को 20 रुपये में बिकवा रही है, सबको पता है, पुलिस भी ले रही है। ऐसा हो सकता है कि सरकार को पता हो और यहाँ पर पटाखे बिक जाएँ? सरकार जैसे दारू होती है ना, दारू जिस समय 2 अक्टूबर को बंद होती है, 100 वाली बोतल 500 में बिकती है, वैसे ही 100 वाले पटाखे 1000 में बिक रहे हैं, और खूब बिक रहे हैं और खूब बिकेंगे। सरकार है कहाँ है? दिल्ली में सरकार है? केंद्र में सरकार है? कौन सी सरकार है? किसकी सरकार है? सरकार ने कब पूछा किससे यहाँ पर किस पे कर? कोई सरकार नहीं है। ये सब बिजनेसमैन का चल रहा है। 100 वाली चीज़ अगर डिमांड सप्लाई पड़ी होगी आप लोगों ने, डिमांड सप्लाई पे सरकार चल रही है, कुछ नहीं है। पटाखे दबा के बिक रहे हैं, दबा के बिके हैं। सरकार अगर चाहती है ना पटाखों को रोकना, सड़कों पे जाके देखे पटाखों को कितना कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। जिस घर के पास से मिल रहा है अरेस्ट करे ना उसको, जिस दुकान के उस पर बिक रहे अरेस्ट करे ना उसको। कुछ नहीं करेगा। नोट कमाने का अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। नरेंद्र मोदी जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, रमेश बिदूड़ी हो, सारे के सारे जो हैं, भावना गोड़ हो, जितने भी हैं, सब नोट कमाने के लिए खड़े हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कल के मरते आज मर जाओ। आपका जो दिल्ली का जो AQI जो आ रखा है 300 से ऊपर है, और 300 से ऊपर क्या होता है सबको पता है। तो वो तो चाहते हैं कि अब मरो, अस्पताल में आओ, और हम उसके बदले WHI से पैसा इकट्ठा करें। कोविड बनाया हुआ नहीं है, इनका बनाया हुआ है। वही पटाखे हैं, खूब पटाखे बिक रहे हैं, जिसको चाहिए सब मिल जाएंगे। इसको रोकने के लिए सरकार बदलो। सरकार बदलने मतलब आम आदमी। जब तक कुछ नहीं होगा ना कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार। मुझे बताओ ना, सारे पटाखे, चलो पटाखे भी मैं बताता हूँ, सारे पटाखे एक ही दिन में होता है। हिंदुओं के दिवाली पे होता है, 25 दिसंबर को पटाखे बजेंगे, 1 जनवरी को पटाखे बजेंगे, वो पोल्यूशन नहीं होता। अभी जलूस निकलेंगे, वो पोल्यूशन नहीं होता। सारा पोल्यूशन इसी दिन होता है। आज से 4 साल पहले जब ग्रीन पटाखों की बात हुई थी, कहाँ गए ग्रीन पटाखे? वो ग्रीन पटाखे कहाँ गए? मोदी जी हों या अरविंद केजरीवाल, सबको गुजरात हिमाचल दिख रहा है, वही दिवाली है इनकी, वो इनकी होली है। दिल्ली से इन्हें कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की सरकार को चाहिए इस बार सारी की सारी सीटें चेंज करे, टोटल चेंज करे, तब कुछ हो सकता है। सरकार तो हर चीज़ को बैन करके रखती है, कौन मानता है? सारा प्रशासन सरकारों का है, इन सबके है कि रोज दंगे भड़क रहे हैं, रोज पत्थरबाजी हो रही है। क्या कर रही है सरकार? कुछ भी तो नहीं कर रही है। तो सिर्फ पटाखे ही बज रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? लोगों के सिर फूट रहे हैं, पुलिस वाले खुद जा रहे हैं उनके दंगा वो करने के लिए, वो सुरक्षित नहीं है। तो ये नहीं, पटाखों का जो भी है, मैं तो पटाखों के बारे में और भी चीज़ें, सारी चीज़ें बोल दूँ। मतलब इस देश का जब तक ये यहाँ की देश की सरकार है, सारे दल राजनीतिक
देश के बारे में नहीं सोचेंगे, देश के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये पटाखे बैन कर रहे हैं, ये किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि इनके त्यौहार में विघ्न कैसे डाला जाए। ये तो लोग खुद ही जागरूक है। ऐसा नहीं है हमें बैन करने के लिए बोला, हमने खुद नहीं जलाए। हमें ये विस्फोट, ये शोर शराबा खुद ही नहीं अच्छा लगता। आग का कोई त्यौहार नहीं होता, आग से खेलने का कोई त्यौहार होता ही नहीं। हमें खुद डर लगता है, बच्चे बम लेके जब जाते हैं तो कहीं आग फूट जाती है, कितने केस होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन अब अगर प्रशासन चाहे तो सख्ती, जैसे वो शी जिनपिंग है ना चीन में, उस तरीके का अगर देश में अगर चाहिए, अगर सब कुछ सही, तो वो चीज़ है। तो सिर्फ छोटी छोटी पटाखे ही हैं, यहाँ तो बम विस्फोट हो रहे हैं। वो पेट्रोल बम कल गुजरात में हो गया, पत्थरबाजी, पेट्रोल बम निकल रहे घरों से। अब ये इसके लिए बीड़ी बम, बिजली बम कुछ भी नहीं है। ये उनके लिए क्या है? मतलब दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। जब तक देश की सरकारें भी नहीं है, सारे राजनीतिक दल मिल के, सारे जितने भी राजनीति के अंदर हैं पूरे देश के, जब तक अपने से ऊपर देश के लिए नहीं सोचेंगे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। कुछ देश गड्ढे में जाएगा। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें लग रहा है ख़राब चीज़, तो हमें सरकार का इंतज़ार नहीं करेंगे कि मास्क, वो बोलेगी तो मास्क पहने या वो मना। हमने खुद ही कम कर दिया हर चीज़ें। हम लड़ने वालों में से भी नहीं है, पत्थरबाजी वालों से भी नहीं है। लेकिन जब तक प्रशासन कठोर, मतलब वही शी जिनपिंग या वो किम जोन्स, वो चाहिए इस देश के लिए, तभी इस देश का बन सकता है। और उन कानून तो बने हुए, लेकिन उसको पालन कौन करवाएगा? जनता जब खुद नहीं पालन करोगे तो जनता कैसे पालन? और वो कानून भी हो सकता है वो गरीब हम जैसे लोगों के लिए ही होंगे। अगर हम पकड़ लेंगे तो हमें तो जेल में डाल देंगे। इतने बड़े बड़े लोगों के लिए कौन किसी बड़े नेता को देगा जेल में जाते हुए? कभी कोई नहीं गया। हमें डर लगता है, हमारा पानी नहीं आता, हम कोई गड्ढा खोदा जाए, कोई पकड़ के ना ले जाए पुलिस वाले। तो भी हर चीज़ बिक रही है यहाँ पर, जो चाहें उन्हें पता नहीं है क्या। बहुत कुछ है, लेकिन अभी देश की जब तक सरकारें देश के लिए नहीं सोचेंगी, देश के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसमें सांस लेने में दिक्कत है, आँखों में दिक्कत पड़ती है, और कई दिखते हैं जो कि मना करने पे भी करते हैं। इनको क्लेम होना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि बीमारियां फैलाती है ये। और आगे मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद समझदार हैं और सरकार भी समझदार है। इन्होंने प्रतिबंध लगाया तो पूरा लगाना चाहिए। इस बात के पीछे हमारी तरफ से तो ये ऑब्जेक्शन है। तो मैडम, ये तो देखो सरकार की गलती है ना कि सरकार ने इतना वो करने के बाद कोई इसका वो नहीं मिला। और हम लोगों को, हम जैसे बुजुर्गों को सांस लेने में आंखों में जलन और ऐसा महसूस होता है बस कि कुछ उल्टी करने का। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि इतना मना करने के बावजूद ये काम हो रहे हैं। इसमें सरकार ने बोला कि दिल्ली पुलिस वाले पूरी हेल्प करेंगे, मगर दिल्ली पुलिस वाले कहीं नज़र नहीं आए। खूब बम पटाखे छूटते रहे। इसमें हम लोगों बुजुर्गों के लिए परेशानी है। सरकार को सख्ती करनी चाहिए भाई, जो बम पटाखे बेच रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए था। यहाँ कुछ जो पटाखे छोड़ रहे हैं उनके ऊपर कुछ क्लेम करना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीकांत पांडे, एसके पांडे, एक्स एयरफोर्स से रिटायर्ड है। क्या बोल सकते हैं भाई, यही बोलेंगे कि बच्चे तंग करते हैं तो बड़े बिलाना पड़ता है। क्या करें, बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं, उनको तो चाहिए फोड़ना, इसलिए फोड़ रहे हैं। क्या करें, हम लोग तो, हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, हम केवल बूढ़ा बूढ़ी साथ में रहते हैं। तो हम क्या, हम तो कभी न जलाए न मारे, कभी पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो थोड़ा समझदार है वो नहीं करेगा, लेकिन जो ना समझदारी रहते हुए नहीं करे तो वो उसका तो मालिक ही भाई से पार करेगा। और यही बढ़ती जा सकती कि बच्चों को, छोटे बच्चे तो समझेंगे नहीं, बड़े बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मना करना चाहिए। मेरा नाम उषा रानी, मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, खांसी। पहले ही एटमॉस्फेयर चेंज है ऑलरेडी, बट फिर भी होता है, पोल्यूशन से तो प्रॉब्लम आती ही है। वही ये सांस की परेशानी होती है, खांसी आती है। अब वही है, अब क्या करें, वही तो अब क्या करो जाए, वही परेशानी तो है ही उम्र के हिसाब से। हमें तो सांस लेने में दिक्कत है, वो स्मेल आ रही है, और फिर भी नहीं माने लोग, मना करते करते भी बच्चे भी चला रहे हैं, बड़े भी चला रहे हैं। कह सकते कम वो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और क्या करेंगे। आज से मजबूर होते हैं लोग, नहीं मानते,
पालन नहीं करते सरकार का, मतलब कोई दिशा निर्देश दिया जाता है तो पालन करना चाहिए। इससे पोल्यूशन बढ़ता है, हार्ट पेशेंट वालों को दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ये परेशानी होती है काफ़ी लोगों को। ठोस कदम उठाए, मतलब ऐसा कदम उठाए कि मतलब कोई इंसान मतलब जो है इस कदम को कर ना पाए। मतलब सख्ती ऐसी होनी चाहिए, पुलिस मतलब आनी चाहिए, घड़ी मतलब देखनी चाहिए कौन पटाखे छोड़ रहा है, उस पर सख्ती होनी चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए। मतलब ज़्यादा परेशानी होती है, बड़े मतलब बुजुर्ग होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, मतलब उनको सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, तो मतलब परेशानी होती है, तो वो हॉस्पिटल जाएंगे, पैसा खर्च होगा, तो सरकार का दिशा निर्देश उसका पालन करना चाहिए। नाम बिमला। गला खराब हो रहा है, नाक में भी दिक्कत हो रही है सुबह से ही। यहाँ से जब से सफाई करी, मेरा तो जब से ही गला खराब है। लोग मानते नहीं हैं, गवर्नमेंट की बातें मानते कहाँ हैं। इन्हीं चीज़ों पे बैन लगाए ना, जो ये पटाखे, गंदी हवाएं निकलती है, इससे गंद हमारे लिए तो ज़्यादा ही परेशानी है, बच्चों के लिए, हमारे लिए तो धुआं हुआ और पटाखा प्रदूषण, सांस लेने में दिक्कत हुई, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, धुआं फैला, पटाखे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और ज़्यादा सख्ती पड़ जाए, ऐसे पटाखे ना चलाए जिससे धुआं हो, प्रदूषण हो। इससे बेटा ये हमारे और हमारे बच्चों की गलती है जो इस तरह करते हैं, नहीं होना चाहिए, एकदम घुटता है, प्रदूषण इतना बढ़ा है, बहुत हद से ज़्यादा। सरकार की जिम्मेदारी है, वो देखें कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे काबू पा सकते हैं। ये देखिए आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इंडिया टाइम 24 न्यूज़। कैमरामैन अमित के साथ अंकिता। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।